समल हिंसा पर सियासत तेज हुई। समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा समल। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में जाएगी टीम। समल हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद अभी भी तनाव बरकरार है। चारों ही मौतों की मजिस्ट्रेट जांच की बात। समल हिंसा में अब तक 6 एफआईआर दर्ज। एफआईआर में बड़ा खुलासा। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए भीड़ को भड़काने का आरोप। समल हिंसा मामले में 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अभी 25 की गिरफ्तारी। संभल जिला प्रशासन उपद्रव में हुए नुकसान के आकलन में जुटा हुआ। उपद्रव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों से की जाएगी वसूली। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रतिनिधिमंडल की संभल में पुलिस अधिकारियों के साथ मुलाकात। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की गिरफ्तारी। पीड़ित परिवारों को न्याय और मुआवजे की मांग। समल हिंसा में हुई मौत की न्यायिक जांच एसडीएम मुख्यालय दीपक कुमार चौधरी करेंगे। जुडिशियल इंक्वायरी में घटना कैसे हुई, कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या क्या नुकसान हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर जांच। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समल हिंसा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। संविधान और लोकतंत्र पर बताया इसे हमला। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, सबको विश्वास में लेने से ही शांति आएगी, किसी को हिरासत में लेने से नहीं। अलीगढ़ में करनी सेना के लोगों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। समल हिंसा को लेकर दोषियों के विरुद्ध एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की गई। उदयपुर में राज परिवार का झगड़ा सड़क पर आया। सिटी पैलेस के बाहर दोनों ही पक्षों ने समर्थकों ने पथराव किया। हैंडीक्राफ्ट शोरूम में भी तोड़फोड़ की गई, 3 घायल। राज तिलक की रस्म पर बवाल है। प्रशासन ने दोनों ही पक्षों के विवाद को शांत कराने के लिए बात की है, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया था। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। कटरा में माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों को समझाती हुई नजर आई जम्मू पुलिस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नाना पटोले की मुलाकात। नाना पटोले के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस। संभल के बाद यूपी के एटा में वक्फ दरगाह के निकट एक व्यक्ति की पैतृक जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। 16 नामजद समेत 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पथराव शुरू होने की खबर मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई थी। भीड़ को खदेड़ कर तितर बितर किया गया। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने दरगाह के पास फ्लैग मार्च भी किया और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। डूसू चुनाव के नतीजे घोषित। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई जीती। एबीवीपी से होंगे उपाध्यक्ष और सचिव। 27 सितंबर को हुए थे विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव। कोर्ट की रोक से मतगणना नहीं हो पाई थी। चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में देर रात तक हजारों हिंदुओं ने जय सिया राम और हर हर महादेव के नारों के साथ मौलवी बाजार में मशाल रैली निकाली। हिंदू समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर हमले के दौरान प्रशासन और पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा। नाबालिग की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने फुलवारी शरीफ में थाने के सामने आगजनी की। सड़क जाम करके हंगामा किया गया। मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। जिस घर में नौकरानी काम कर रही थी वहीं उसकी डेड बॉडी पाई गई। अब तक की सबसे बड़ी 25,000 करोड़ की ड्रग्स की खेप को बरामद किया गया। भारतीय तटरक्षक ने अंडमान जल क्षेत्र में 5500 किलोग्राम की मादक पदार्थ को जब्त कर लिया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है। सीएम पद पर दावेदारी के बीच दिल्ली पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। ठाणे में शिंदे के समर्थन में हो रही है पूजा अर्चना। महिला समर्थकों ने एक साथ शिंदे के लिए कामना की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाना पटोले से मुलाकात की है। नाना पटोले के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस। यूबीटी शिवसेना नेता भास्कर यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को लिखी है चिट्ठी। विपक्ष के नेता चयन के नियमों के बारे में जानकारी मांगी। महाराष्ट्र में बीजेपी का अभियान शुरू। मुंबई में योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे की धूम। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए अपनी रणनीति की रूपरेखा बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश समेत तमाम नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मीडिया के साथ मुखातिब होते हुए अडानी मामले को लेकर मणिपुर में जारी संकट, चीन के साथ सीमा पर तनाव जैसे तमाम मुद्दों पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी।
आज से 60 दिनों तक देश भर में कांग्रेस चलाएगी संविधान रक्षक अभियान। अभियान का उद्देश्य रहेगा देश में बढ़ती असमानता, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक दमन का मुकाबला करना। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्यों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी है। अभियान को जोर देने के लिए डोर टू डोर कैंपेन के साथ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने को कहा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल है। एक कार्यकर्ता को डांटते हुए नजर आए हैं प्रशांत किशोर। बिहार के आरा में जेडीयू जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल हुआ, वीडियो हुआ वायरल। मंत्री अशोक चौधरी और सुमित सिंह के सामने ही आपस में भड़ गए कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा में सोमवार को शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। 5 दिनों के सत्र में स्मार्ट मीटर और जमीन के सर्वे को लेकर हो सकता है हंगामा। पटना में कांग्रेस ने अडानी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। गिरफ्तारी की मांग के साथ पुतला भी फूंका गया। बिहार के नवगछिया में फिर से विवादों में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल जान से मारने की धमकी देने और जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे। संसद का शीतकालीन सत्र आज दूसरा दिन है। अडानी और मणिपुर समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। सत्र में आम लोगों से जुड़े 5 बिल पेश करेगी सरकार। कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल पेश किए जाएंगे। 26 नवंबर को संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 20 दिसंबर तक चलने वाला है ये सत्र। संविधान दिवस पर दोनों ही सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संविधान से जुड़ी कई चीजें की जाएंगी प्रकाशित। आज संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2481 करोड़ की मंजूरी। करीब 1 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। युवाओं के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का भी फैसला किया गया। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के 6000 करोड़ के बजट की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। अटल इनोवेशन मिशन के लिए 2750 करोड़ रुपए का बजट। कैबिनेट से पेन 2.0 को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत डिजिटल और पेपरलेस प्रोसेस को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 3689 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अरुणाचल के लोगों को सीधा फायदा होगा। लंदन के संसद पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव। ब्रिटेन के सांसदों के साथ खाना खाया। सिक्किम के नाथुला में बर्फबारी के साथ टूरिस्टों का लगाया मजमा। ठंड के मौसम में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों को परखने के लिए 27 नवंबर को आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगभग 233 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। बांदीपुरा गुरेज रोड पर जमी बर्फ को बीआरओ ने मशीन की मदद से हटाया। जैम में फंसी गाड़ियों को निकालने का मिला मौका। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीचर एप्लीकेशन को लॉन्च किया। कहा एप्लीकेशन से शिक्षकों को सुविधा मिलेगी। यूपी के पीलीभीत में हाईवे पर कोहरे की वजह से 2 ट्रक और एक बस में टक्कर हुई। दोनों ही ट्रक ड्राइवर्स की जान गई। गुरुग्राम में 10 लाख रुपए की कमेटी के पैसे मांगने पर 52 साल के शख्स की हत्या कर डाली गई। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 की गिरफ्तारी की है। बिहार के भभुआ के सदर अस्पताल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। 5 की गिरफ्तारी की गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पत्नी के साथ विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी से बच्चों की हत्या कर डाली। पत्नी पर भी हमला किया, खुद भी हुआ घायल। दिल्ली के गैंगस्टर का भांडाफोड़ हुआ। पंजाब पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन में एक अपराधी को पकड़ा। बिजनौर के गांव में वन देवता स्थल पर तोड़फोड़ के बाद तनाव हुआ। आरोपी युवक दूसरे संप्रदाय से होने की वजह से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अलीगढ़ में सरकारी पिस्तौल जमा करते समय गोली चली। दरोगा के कमर में गोली लग गई थी। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फरीदकोट में भयानक हादसा हुआ। 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में दरोगा और उसकी पत्नी के बीच जमकर चला ड्रामा। दरोगा की दूसरी महिलाओं के साथ रिश्तों पर हंगामा शुरू हुआ था। कोटा में 16 साल के छात्र ने हॉस्टल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र विवेक इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए अप्रैल में ही आया था कोटा। बरनाला में जमीन के लालच में पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच घर में घुसकर दामाद की हत्या की गई। पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारात में वरमाला के दौरान फोम उड़ाने के दौरान युवक की पिटाई की गई। परिजनों ने लगाया है पिटाई से मौत का आरोप। पुलिस ने जांच शुरू की।